दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वह खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और जब उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी तो पहाड़ रेत की तरह नर्म हो गया था। यह बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। यह मामू भांजे की दरगाह है और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वह यह है कि यह मजार घने जंगल के बीचों बीच मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहां पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मजार पर आता है, उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरानकुन वाकया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले एक माघिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे, खूबसूरत और इंतहाई हसीन, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयत तैयार की हुई है, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ यह भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। लोग उन दोनों मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर चमक रहा था और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी, वह इंतहाई खुशगवार थी, जिसको सूंघकर बे-इख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकल गया। वह लोग समझ गए थे कि यह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है, यानी कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग यह जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, यानी वह कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वह औरत है तो एहतियात की जाएगी उनको उठाने में और दफनाने में। तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो यह वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वह बुजुर्ग वही थे जो मामू के भांजे के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि यह अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो तब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई औजार और कोई सामान मौजूद नहीं था और वह पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदें तो कैसे खोदें, लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में यह सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त और पत्थरीली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला की वलियों की शान और करामत थी कि जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया, तो वह जमीन इतनी नर्म हो गई और वह चट्टानें इतनी नर्म हो गईं कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर वह बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे तरफ गए तो वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के गोलों के जैसे नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। यह दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और इससे लोग इज्जत अकीदत रखते हैं। उन मामू भांजे के साथ ही मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में यह मजार मौजूद है, वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वह जंगल जहरीले सांपों और जहरीले जानवरों से भरा पड़ा है और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है।
उस मजार पर बहुत सारे जानवर जैसे शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों का दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वह हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में 15 जुलाई को समंदर में तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा था। इस तूफान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे भयंकर तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसीलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 8000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में बाबा हाजी अली को एक ऐसी करामत मिली जिसको देखकर आज हर कोई हैरान और परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का मजार है। एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मजार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहां पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं। और कहा जाता है पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहां पर धर्म और मजहब की कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामातों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की यह दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहां पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है। और यह रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है और यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है।
जिसकी वजह से दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। और वह यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल, समुद्र के इस पानी की क्या औकात कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी यह करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं, ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप इसी वर्ली इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वह सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वह डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामत जब लोगों ने देखी, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वह ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया।
आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है। यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह की ऐसी करामत देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। राजस्थान में दिखा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोज़ा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और खुदा के वास्ते इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हैं। हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिन्हें मेराज की सादत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला वक्त वक्त पर अपनी कुदरत के करिश्मे लोगों को दिखाता रहता है, जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मोजिजा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखते रहना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो गोरखेड़ा उदयपुर राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि गोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। क्या खूबसूरत नजारा कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिजे के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों पर न सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि यह वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि यह वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नजारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है।
यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक नाम मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का पहला नाम मोहम्मद होता है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज यह नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर चले जाएं, उसके घर में आपको एक ना एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वह नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। याद रखें, मोहम्मद नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और लीबिया में रखा जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस नाम बन चुका है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हों। लेकिन यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक मौजज़ा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और यह आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगाकर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहां पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहां पर इस नाम को लेने वाले और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम, यानी कि सबसे ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में यह भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि यह नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, और आज यह नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद नाम जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता, जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि ये नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीनों आसमान को तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होता है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वह जहां कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें
मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, वह चाहे जितने मंसूबे बना ले, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़े शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।